दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि फिर से प्रयास करने से कभी मत घबराना। फिर से प्रयास करने से कभी मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं बल्कि अनुभव से होगी। इसके मतलब और मायने जो समझ गया उसकी ज़िंदगी संवर गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता है कि इस वक्त प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों की नीचे से ऊपर तक बड़ी संख्या में पदोन्नति प्रक्रिया चल रही है। हालांकि दुर्भाग्य कहिए कि इस पदोन्नति प्रक्रिया में कई सारे मुद्दों पर विवाद उत्पन्न हो गया और मामला बिलासपुर हाईकोर्ट पहुंच गया और बिलासपुर हाईकोर्ट ने पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए पदोन्नति प्रक्रिया को आगामी आदेश तक स्टे लगा दिया है, रोक लगा दी है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसकी पिछली सुनवाई परसों यानी 24 जून 2022 को हुई थी और उसी दिन, हालांकि उसकी जो सुनवाई है उस दिन तो नहीं हो पाई थी, स्टे नहीं हट पाया था और कोर्ट ने फिर से 12 जुलाई 2022 तक अगली सुनवाई के लिए इसे टाल दिया है। यानी कि अब पदोन्नति प्रक्रिया में सीधे 12 जुलाई को नेक्स्ट हियरिंग होगी। लेकिन दोस्तों, उससे पहले इस वक्त पदोन्नति प्रक्रिया से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और खबर यह है कि छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के एक सक्रिय पदाधिकारी और सहायक शिक्षक आम मोर्चा के प्रांतीय संयोजक ऋषि राजपूत जी ने पदोन्नति में पद को बढ़ाने के लिए शासन प्रशासन से विभाग से बड़ी मांग रखी है। और प्रमोशन मामले में शुरू से ही ऋषि राजपूत जी लगातार कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दों को उठा रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो इसकी खबर ऋषि जी ने हमें कल रात को ही दे दिया था, लेकिन उस समय व्यस्तता और रात काफ़ी हो जाने की वजह से कल इस खबर को नहीं बता पाए थे। खैर, आप पोर्टल के हेडलाइंस को देखिए। इसमें बताया गया है कि पदोन्नति के पदों में बढ़ोतरी की मांग, पदोन्नति के पद पात्रों की तुलना में पर्याप्त नहीं है, की जाए बढ़ोतरी, सबके साथ हो समान न्याय, ये ऋषि राजपूत जी का कहना है। आगे और विस्तार पूर्वक बताया गया है कि सहायक शिक्षक फेडरेशन के संस्थापक सदस्य और सहायक शिक्षक आम मोर्चा के प्रांतीय संयोजक ऋषि राजपूत जी ने सहायक शिक्षकों की हो रही पदोन्नति में पदों की संख्या में बढ़ोतरी की मांग छत्तीसगढ़ शासन से की है। सहायक शिक्षकों के वाजिब हक के प्रति शुरू से प्रयासरत ऋषि राजपूत जी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए पुरजोर तरीके से अपनी मांग सर्वहित में रखी है। उनका कहना है कि प्रदेश में पहली बार पदोन्नति की प्रक्रिया चल रही है और वो भी मात्र वन टाइम रिलैक्सेशन देकर, उस पर भी जारी रिक्त पद पदोन्नति के पात्रों की तुलना में बहुत ही कम है। पदोन्नति के पदों में वृद्धि हो सकती है ताकि अधिकाधिक लोगों को वाजिब हक और न्याय प्राप्त हो सके, ये ऋषि राजपूत जी की राय है। शिक्षक LBUDT की पदोन्नति से हो रहे रिक्त पदों को वेटिंग लिस्ट जारी करके पदोन्नति हेतु जारी की जाए सूची, इनको वेटिंग में अलग से और दिया जाए, पद बढ़ाया जाए। अतिशेष वैकल्पिक विषय को पढ़ाने वाले शिक्षकों के पद को जोड़ा जाए। 15 दिन की ट्रेनिंग कराकर अन्य विषय को पढ़ाने की अनुमति से शिक्षा गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। जून माह तक रिटायर्ड HM UDT के पदों को रिक्त पद में जोड़कर जारी की जाए सूची, यानी कि जून 2022 तक जितने भी रिटायर्ड हुए हैं उन पदों को जोड़ा जाए। प्राथमिक से मिडिल स्कूल उन्नयन को बढ़ाना शिक्षा विभाग के हित में है, इससे भी पद बढ़ेंगे। 23 साल बाद हो रहे पदोन्नति में पात्रों को मौका न मिलने से एवं सामाजिक विज्ञान यानी कि आर्ट्स के पद लगभग शून्य आने से प्रदेश में सामाजिक समानता और समान न्याय मिलने में कौन सी स्थिति निर्मित होगी समझा जा सकता है। ऋषि राजपूत जी के साथ ईश्वर प्रसाद साहू और फेडरेशन के और भी कई सारे वरिष्ठ पदाधिकारी और सदस्यगण मौजूद थे। तो कुल मिलाकर दोस्तों, मामला यह है कि वर्तमान प्रमोशन प्रक्रिया में ऋषि राजपूत जी का कहना है कि पदों को बढ़ाया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा योग्य और अनुभवी और पात्र शिक्षकों को पदोन्नति प्रक्रिया का लाभ उनको मिल सके। दोस्तों, ऋषि राजपूत जी ने जो मुद्दा उठाया है उसमें कोई संदेह नहीं है कि यह जायज़ और महत्वपूर्ण मुद्दा है और इससे हजारों योग्य शिक्षकों को लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन दोस्तों, मैं अंत में आपसे 2 ही सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या ऋषि राजपूत जी के मांग पर सरकार और विभाग विचार करेगी और पदोन्नति में पद बढ़ाएगी, और ऐसा क्या संभव हो सकता है? और दूसरा कि क्या पदोन्नति में पद बढ़ाने से कहीं ना कहीं सीधी भर्ती के लिए बेरोजगारों के लिए जो इस वक्त शिक्षक भर्ती की उनकी तरफ से मांग की जा रही है, इसको लेकर बाकायदा आंदोलन कर रहे हैं, चाहे वो आर्ट्स वाले बेरोजगार हों या फिर और अन्य विषयों के बेरोजगार हों, क्या उनके लिए पद कम नहीं होंगे? इस पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिए। और साथ ही साथ शिक्षक प्रमोशन के साथ साथ प्रदेश के और भी बाकी महत्वपूर्ण मुद्दों और मसलों पर वीडियो आप आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, एक और महत्वपूर्ण मसले के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।